बस इंस्पेक्टर खावर की डिमांड ज़्यादा हो गई है और जब से इमरान जेल गया है उसने पर निकालना शुरू कर दिया अपने। हाँ तो तुम उसका मुंह बंद कर दो ना, मुंह पे पैसे मारकर। अभी वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है।
दरवाजा लगा रही थी मैं आपको? नींद आ गई थी मुझे। ये जूस पी लें, बीवी जान ने आपके लिए भिजवाया। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो लग रहा है थोड़ी हरारत है। मैं आपके लिए टैबलेट लेके आती हूँ। जूस? सीमा के साथ कोई मसला है? उसका मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने बात की थी उससे। नहीं, तबीयत अगर ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। जी अंकल, मैं यहाँ से वापसी में ले जाऊँगा। हाँ, उसे डॉक्टर को दिखाओ। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। किरण, खाना अच्छी तरह गर्म किया ना? जी। हाँ, मैं देख लेता हूँ क्या है। सही, फटका गर्म है। लो, बच्चे भी आ गए। मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है ना? जी नानू, मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ सीमा? सीमा? सीमा, अंकल कुछ कह रहे हैं। जी कुछ नहीं। क्या हुआ सीमा बेटी, कुछ परेशानी है तुम्हें? कुछ नहीं, पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत बुरा होने वाला है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। अरे नहीं बेटा, क्या है इसको? कुछ भी नहीं है ऐसा, तुम अपने जहन को जोर मत दो। आपको भी लगता है मेरा वहम है ये? आप तो समझने की कोशिश करें अब्बू। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे, जैसे। बेटा, तुम सिर्फ थकी हुई हो। अपने आप को रिलैक्स करो, अपने जहन को नॉर्मल करो मेरा बच्चा। मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सीमा रुको, सीमा। नहीं, जाने दो। पता नहीं क्या पहली तौर पे परेशान है, ठीक हो जाएगी। माया, तुम उसकी दोस्त हो, हर वक्त साथ रहती हो। तुम उससे पूछो, शेयर करो, वो क्यों परेशान है। आप परेशान नहीं हो आंटी, मैं सीमा से बात करती हूँ। हाँ, पता नहीं हुआ क्या है सीमा को, मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी। दिमाग खराब है। खाना खाओ ना। आप भी लो ना। बाली सब बिल्कुल ठीक हो गया है लाल माए। तेरा बहुत शुक्रिया मास्टर, तूने मेरे बालिस की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान मैंने तुझ पर नहीं किया है लाल माए। बालिस काली ताकतों का हरकारा है। इसकी जान हर हाल में बचाना लॉरेंस का फर्ज था।
मेंटेनेंस का काम खत्म हो गया है लाल भाई। तो अपने बालिश को साथ लेकर जा सकती है। रा 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 बालिश ठीक हो जाएगा ना? कोशिश कर रहा हूं। इस पर अमलियात का गहरा असर हुआ है। इसके अंदरूनी जख्म भरने को नहीं आ रही है। मैं उस यासिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा बालिश को तकलीफ पहुंचाकर अपनी मौत को दावत दी है। नहीं नहीं, अभी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार बालिश को ठीक हो जाने दो। मलिक के घर वालों का नंबर भी आएगा। तू बालिश के लिए खून का इंतजाम कर। लाल भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्टर, बालिश को गुस्ल देने की तैयारी करें। रा 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 और जिसका काम खत्म हो जाता है उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। हाँ मास्टर, तुम्हारा काम खत्म हो गया आपसे। बस मेरा बालिश एक बार उठ के खड़ा हो जाए और जबूती का बीज मुझे मिल जाए तो मुझे मास्टर की जरूरत नहीं है। आजाद कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। अरे वाह, अरे वाह। और कितनी ऊपर करूं? इतनी ऊपर तो कर दिया मैंने। और ना और हाँ, और नोमी एक बात ध्यान में रखना। नोमान की तो फंसी हुई है। इसकी पतंग का तो मैं हासिल कर दूंगा। अंकल, आपका टाइम पूरा हो गया है, कटने वाली है आपकी पतंग बस। नहीं कटने वाली है। उम्र का क्या ताल्लुक है पतंगबाजी से? अरे नोमान, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। जहाँ ये लड़की देखते थे बस उसी गली में ही शुरू हो जाते थे पतंग उड़ाना। हाँ, वैसे नोमान आप भी कम नहीं है। आपको पता है कि पतंग को कैसे काबू किया जाता है। सीमा कहाँ है? वो अपने रूम में है। वहाँ क्या कर रही है? मैंने उनको बुलाया था मगर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जाओ बेटा, उसको कहो बाहर आए, एंजॉय करे ना। क्यों अलग थलग बैठी हुई है? मन्नत बेटा तुम ये पकड़ो। आंटी आप परेशान ना हो, मैं सीमा को लेकर आ लूँ। हाँ बेटा, उसको समझाओ ना, ये सबके साथ खड़ी हुआ करे, सबके साथ एंजॉय क्या करे, अकेली बैठी रहती है। उसको बोलो नोमी भी बाहर ही है। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखे, ये तो आपकी नीचे है इतनी। हाँ, नीचे की बात नहीं है। पतंग काटूंगा इसकी मैं के।
ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ओए, मेरी पतंग काट दी, मेरी पतंग काट दी तूने। अलीशा, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। कभी किसी का कटा हुआ सर फ्रिज के अंदर, कभी अपने ही ऊपर जख्म। ऐसा कुछ भी नहीं है सीमा, तुम खामखा परेशान हो रही हो, ये सब तुम्हारा वहम है। वहम कैसे हो सकता है अलीशा? अपनी आंखों से देखा है सब कुछ मैंने। सीमा, वहम इसी को कहते हैं कि इंसान को लगता है जैसे उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अलीशा, तुम ये सब क्यों नहीं समझ रही हो? अगर ये हकीकत नहीं होता तो मुझे दिखाई क्यों देता? तुमने पिछले दिनों के वाकयात को मुझ पर हावी कर दिया। इतने दिन परेशानी में गुजरे ना, ये उसी का असर है। तो अलीशा, परेशानी सिर्फ मुझ पे तो नहीं आई ना, सब पे आई, सबने एक्सपीरियंस किया। सिर्फ मुझको क्यों दिखाई दे रही हैं ये चीजें? अच्छा अलीशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो हमारी शिकायतें लगाई जा रही थी अपनी दोस्त से? नहीं, दिल घबरा रहा था तो सोचा अलीशा से बात कर लूँ। अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब चलो ऊपर सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं माया, मेरा दिल नहीं है, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। सीमा, तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारी वजह से घर में सब कितने परेशान हैं? मन्नत कितनी परेशान है, नुमान कितना परेशान है। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। चलो फिर फौरन खड़ी हो जाओ, चलो ऊपर चलते हैं। चलो। आप इनकी इतनी तारीफें कर रही थी, कट गई इनकी पतंग। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत कहते थे मैं बड़ी पतंग उड़ाता था, कट गई है। तो कट गई तो क्या हो गया, और वैसे भी कटी नहीं थी। मैंने कहा मेरा बेटा शर्मिंदा होगा, मैंने जानबूझ के अपने मंदिर को तोड़ के फेंक दिया। मैंने कहा यार बेचारा शर्मिंदा होगा, इतने अरसे से कभी इसने पतंग उड़ाई नहीं, मेरे सामने उड़ा रहा है। चैंपियन। कहाँ खाया आपने? अरे मेरा बच्चा आ गया। अच्छा किया बेटा, बाहर निकल आई, देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। शुक्र करें आंटी, आपकी बेटी ने कमरा तो छोड़ा। बेटा ऐसी बात नहीं करते, तो मेरी बच्ची की हालत तो देखो क्या हो रही है। मेरा बच्चा, सब कुछ नॉर्मल है, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। कुछ भी नॉर्मल नहीं है अम्मी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हो जाएगा नॉर्मल, सब नॉर्मल हो जाएगा। चलो इसके लिए जूस लेकर। जी ले जान। मुझे नहीं पीना जूस। एक गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। जो लेकर आओ, मैं पिलाऊंगी। जी मैं भी लेकर आई। बस तू ठीक हो जा बालिस, हम यहाँ से चले जाएंगे। बालिस, तू अभी गुस्से में है बालिस। और मेरे पास वो ताकत नहीं है, तू नहीं जानता। तेरे इस गुस्से ने मुझे अपाज बना के रख दिया है। फिक्र मत कर, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई तावीज और कोई धागा मन्नत को तुझसे नहीं बचा सकता, लेकिन उससे पहले मुझे मास्टर लॉरेंस से निपटना होगा। बस बस रुक जा थोड़ी देर, अभी रात हो गई है, हो जाएगा तेरे लिए खून का इंतजाम भी।
नौमान भाई, आज तो आपको ये अच्छा सा गाना सुनाई दे। यार मुझे कोई गाना नहीं गाना आता, मैं क्या सुनाऊं? अब भाई ये चीटिंग है। अब आप पे आइए, ये गेम के रूल्स हैं और आपको गाना गाना पड़ेगा। अच्छा बताओ भाई, क्या सुनोगे? कुछ तो सुना दो ना, एक लाइन। ओके ओके ओके, अगर आपको गाना नहीं सुनाना है तो आप घुटनों पे बैठ के आप ही को प्रपोज कर दें। ये क्या बकवास है? शैला, बच्चों वाली बातें मत करो। अरे तो इसमें क्या गलत है? आपको प्रपोज नहीं कर सकते क्या? क्या हो गया? कम ऑन। बस नहीं बोला ना। कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दीजिए ना। क्यों मन्नत? कोई अच्छे से सॉन्ग सुना दे पापा। अरे हाँ ना, अब तो मन्नत बेटी ने कह दिया, अब तो कुछ ना कुछ सुनाना ही पड़ेगा भाई। जी जी। अरे वाह रे वाह रे वाह। शुक्रिया शुक्रिया। चलें अब फिर से स्टार्ट कर लें। म्यूजिक। क्या हो गया? गोश्त, आंतड़ियाँ। सीमा बॉल है। अरे नहीं बेटा, ये फुटबॉल है फुटबॉल। ये रंग है इसके, सफेद काला लाल। नहीं है। आप लोगों को वो सब दिखाई क्यों नहीं देता जो मुझे देता? ये गोश्त था मेरे हाथों में था। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पागल नहीं हूं। क्यों आप लोगों को दिखाई नहीं देता जो मुझे देता है? अरे क्या हो गया इसको? कौन है?
है, अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, अंदर कोई है, लाइट भी, अंदर कोई है। नुमान नहीं नहीं, अंदर कोई है। सीमा कुछ नहीं है। बीबी जान दूध। क्या हुआ बीबी जान? मैं सोच रही हूँ सीमा को क्या हो गया, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। बीबी जान मुझे तो ऐसा लग रहा है बाजी पे साया हो गया आसिफ। क्या बकवास कर रही हो? बीबी जान गुस्सा मत हो, आप ही ने तो बताया था मन्नत और शैला के साथ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन यासिर साहब ने तो मुझे बताया था कि वो खबीस रूह अब कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने ऐसे वज़ाइफ पढ़े हैं कि वो खत्म हो जाएगी, दफा हो जाएगी यहाँ से। तो फिर आप ही बताएं बाजी को हुआ क्या है? मुझे लगता है किरण ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तो लगता है सीमा किसी डिप्रेशन का शिकार है। मैं भी मालूम करके रहूंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। नहीं नहीं बीबी जान, मैं नहीं बोलूंगी। किरण की बात ठीक तो नहीं है। उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? यासिर साहब ने तो कहा था कि अब कोई खतरे वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? या अल्लाह मेरे बच्चों पे रहम कर दे।